नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों का हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा किया गया भव्य स्वागत। टाउन स्थित गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में 10 सितंबर को आयोजित होगा सालाना शहीदी जोड़ मेला। एसकेडी यूनिवर्सिटी में डायमंड ऑफ स्पोर्ट्स कार्यक्रम का आयोजन, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को किया गया सम्मानित। स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर एसएफआई ने एनएम कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। नकली खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसान संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। 21वीं एशियन चैंपियनशिप में भारत टीम का हिस्सा रहे वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों का शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बहरीन में आयोजित 21वीं अंडर एशियन चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अजीत सिंह सेखों का हनुमानगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव सिलवाला खुर्द निवासी अजीत सिंह सेखों पुत्र गुरचरण सिंह सेखों का रेलवे स्टेशन पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि 21वीं अंडर एशियन चैंपियनशिप में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। यह चैंपियनशिप बहरीन में 22 अगस्त से 29 अगस्त तक आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में भारत की टीम ने पहली बार सिल्वर मेडल हासिल किया। सिलवाला खुर्द के खिलाड़ी अजीत सेखों भी भारत की टीम में शामिल थे। सेखों खेलने वाले 6 खिलाड़ियों में भी शामिल थे। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर जिले का मान बढ़ाने वाले अजीत सिंह सेखों के स्वागत के दौरान संघीय विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी ने अजीत सिंह सेखों के साथ सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पूरी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सब खिलाड़ियों के खेल प्रशिक्षकों की मेहनत का नतीजा है। इस मौके पर कोच बसंत सिंह मान ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि 21वीं एशियन चैंपियनशिप में भारत की टीम ने 20 सालों बाद सिल्वर मेडल जीता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर भारत की टीम दूसरे स्थान पर रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि राजस्थान सरकार की ओर से शुरू किए गए राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हनुमानगढ़ के खिलाड़ी वॉलीबॉल में अवश्य पदक जीतेंगे। पहले 3 मंथ का हमारा कैंप था इन्वेस्टर में। उसके बाद हमारी पहले टीम गई सीनियर इंडिया की थाईलैंड। उसमें हमें कुछ खास नहीं मिला वहाँ पे, पर हमें वहाँ खेल के अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फिर हम उसके बाद वापस आए, फिर हमें थोड़ा कैंप और मिला, खेलने के लिए टाइम और मिला। फिर हमारी चैंपियनशिप आई, एशियन चैंपियनशिप अंडर 20, वो बहरीन में थी। तो वहाँ पे हमारे पूल में बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमें थी, ईरान थी, जापान थी, उन्होंने हमें बीट किया। हम भी उनसे कंपटीशन किया बढ़िया। तो फिर पूरी कोशिश की हमने गोल्ड लेने की, पर कुछ तो मिला, हमें सिल्वर से क्या। आज हमारे इलाके के बच्चा अजीत सिंह गेम खेल के एशिया गेम खेल के आए हैं और सिल्वर लेके आए हैं। और मैं सबको बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। सबसे ज़्यादा बसंत सिंह को बधाई देता हूँ, जो पूरी लगन से हमारे सिल्वर वाले काफ़ी बच्चियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय तक खेल के आई हैं। और बसंत सिंह की मेहनत रंग ला रही है और आगे भी ये हमेशा बहुत कोशिश करते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। और इनकी जो पूरी टीम है, निर्मल सिंह वगैरह जितने भी सारे हैं, सारे चाहे वॉलीबॉल का हो चाहे फुटबॉल का हो, इन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है। और सिल्वर वाले गांव का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करके मेरी विधानसभा क्षेत्र का काम है। मैं बसंत सिंह जी और अजीत सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरे इलाका वासियों सबको बधाई देता हूँ। चलिए, बड़ी खुशी की बात है कि 21वीं एशियन अंडर 20 चैंपियनशिप जो कि बहरीन में भी हुई 22 से 29 तक, उसमें हिंदुस्तान ने पिछले 20 सालों में पहले एक बार 2002 में मेरा लड़का आया था, उसमें वो सिल्वर मेडल लेके आया। तो उसके बाद में चैंपियनशिप आई है। तो बाय द वे ये सेकंड रह गया, ईरान से का मैच था। ईरान की बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि वो वॉलीबॉल का कल्चर है वहाँ पर। उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा, जो भी सिस्टम है जैसी भी है। तो मैं इस जीत पर इस लड़के को, ग्रामवासियों को और हमारे एमएलए साहब को, जिन्होंने हमारे से कंधा जोड़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, और हमारे पीआरओ साहब को, कलेक्टर साहब को, जो भी हमारी प्रशासनिक हैं, चंद्रा साहब को, हमारे विशेष और सुधीर जी कसनिया जो बॉक्सिंग को बहुत ऊंचा उठा रहे हैं, हमारे जितने भी हैं, बाबूलाल जी को जो यूनिवर्सिटी में सरकार पढ़ता है, हमारे गाँव हैं, जो भी हमारा इस क्षेत्र है, जो भी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पॉलिटिक्स में, चाहे वो किसी में फेड रूप में है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, अभी ग्रामीण प्रतियोगिता चल रही है, उसका बात है, कलेक्टर साहब से मेरी परसों बात हुई थी। मैं बिल्कुल उन्होंने ओपन बात की। मैंने कहा जी, अगर राजस्थान के अंदर मेडल आएगा हनुमानगढ़ में, तो वॉलीबॉल का 100% लिख लेना। उन्होंने बड़ा कहा जी, कारण कि हमारा कोई ना कोई जगह जीती है, ना कोई जीती है प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस जीती है हमारी। अभी हम पिछले दिनों एक ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट खेल के आए थे पंजाब के अंदर, उसके बाद सीधा हरियाणा पहुँचे, तो वहाँ पर हमारी लड़कियाँ खेल रही थी, तो हमने कहा जितनी मर्जी टीमें इंडिया की इकट्ठी कर लो, जीतेंगे तो हम ही। तो हमने उसको साबित कर दिया। तो उन्होंने हमारे को पूछा, वहाँ बड़े ब्रोस्टर निकले बड़ा अखबारों में, कहा जी आपकी टीम बड़ा तगड़ा खेलती है, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा है। मैंने कहा जी हमारे लड़के लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन में हैं और गेम के प्रति डेडिकेशन है। हम ये चाहते हैं कि हम आगे ओलंपिक में अभी क्वालिफाइंग राउंड चलेंगे, हमारे गाँव की बच्चियाँ खेलें, उसमें मेहनत है सभी का। देखो अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे अभी हमारे भाई साहब ने MLA साहब ने बोला कि मेरे गांव के जिसे वंडर ऑफ इंडिया राजस्थान, और वो मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ, उसमें सभी का सहयोग है जितने भी यहाँ पर मेरी बात को सुन रहे हैं। एक के बाद एक कैप्टन बनना इंडिया के अंदर, 130 करोड़ का कैदर करना, क्योंकि भारतीय खेल प्राधिकरण के 124 स्कूल चल रहे हैं और लड़कों के 213 करीब चल रहे हैं, उनके अंदर मुठभेड़ करना, उसके बाद में टीम के अंदर फर्स्ट 6 में खेलना, ये बहुत बड़ी बात है। पड़ा मैं वो सभी का सहयोग है, इसलिए मैं मेरे तो छोटे बच्चे के समान है, हमारे गुरदीप सिंह जी मेरे जती भाई भी हैं, मैं इनसे अभी ओपन दिल में बात करता हूँ कि हमारे को आप MLA आगे भी बढ़ो रहते हो, हमारे को थोड़ा स्पोर्ट्स के अंदर यस भी कर रखे हैं, कमिटमेंट भी किया है। हम ये चाहते हैं कि बन जाए आने वाली पीढ़ी, हमारे को ये नहीं कैसा आपने क्या किया, हम ये कहेंगे कि हमने तो कुछ कर दिया, आप भी कुछ करके दिखाओ। तो मैं ये छात्रों को कहना चाहूँगा, हमने बहुत कुछ कर दिया, हमारे ग्राउंड लाइटें लगे, अभी और भी करेंगे। MLA साहब यहाँ खड़े हैं, जितने भी इनसे बन पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है। टाउन स्थित गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में हर साल की भांति इस बार भी 10 सितंबर को सालाना शहीदी जोड़ मेला लगेगा। गुरुद्वारा प्रबंधकों ने इस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। टाउन के शहीद बाबा सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में हर साल की तरह इस बार भी 10 सितंबर को सालाना शहीदी जोड़ मेला लगाया जाएगा। जोड़ मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में 21 जुलाई से 31 साहब के श्री अखंड पाठ चल रहे हैं। जोड़ मेले के उपलक्ष्य में 8 सितंबर को श्री अखंड पाठ प्रारंभ होंगे। 9 सितंबर को रात्रि दीवान सजाए जाएंगे। मुख्य मेले के दिन 10 सितंबर को श्री अखंड पाठ का भोग डाला जाएगा। इसमें रागी जत्थे श्रद्धालुओं को कथा कीर्तन से निहाल करेंगे। सालाना शहीदी जोड़ मेले के संदर्भ में शुक्रवार को गुरुद्वारा साहिब में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बोलते हुए बाबा जोगा सिंह ने बताया कि 10 सितंबर को श्री अखंड पाठ के भोग के दिन दीवान सजाए जाएंगे, अटूट लंगर बरताया जाएगा। इलाके के श्रद्धालुओं के सहयोग से शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण बड़े स्तर पर जोड़ मेले का आयोजन नहीं हो सका था। जोड़ मेले को लेकर इस बार श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्य प्रबंधक बाबा बलबीर सिंह की देखरेख में कार सेवा आदि कार्य किए जा रहे हैं। जोड़ मेले को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लगातार 24 घंटे लंगर की सेवा चल रही है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के अलावा जरूरतमंद लोगों को लंगर ग्रहण करवाया जाता है। प्रेस वार्ता में जग्गा सिंह, रमेश मुटनेजा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गुरुद्वारा शहीद बाबा महताब सिंह में हर साल की तरह इस साल भी सालाना शहीदी जोड़ मेला 8, 9, 10 सितंबर को बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाएगा। इस सालाना शहीदी जोड़ मेले में सिंह साहिब को पूरा बाबा बलबीर सिंह जी, बाबा मनमोहन सिंह जी बारने वाले और भी कई रागी जत्थे आकर संतों को ध्यान करेंगे और संतों से अपील है कि उमा भारती इस मेले में शिरकत करें और गुरु घर का वाणी का लाभ। बार संघ की ओर से रेवेन्यू अधिवक्ता चैम्बर्स के पीछे शुक्रवार को पौधारोपण किया गया। बार संघ की ओर से रेवेन्यू अधिवक्ता चैम्बर्स के पीछे शुक्रवार को पौधारोपण किया गया। इस मौके पर बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेगा ने कहा कि पर्यावरण संतुलन के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है, इसलिए हम सभी को पौधारोपण कर इनकी सार संभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे हमें स्वच्छ प्राणवायु देते हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने कहा कि जिनसे हमने सीखा उन गुरुजनों के हाथों से पौधारोपण करवाकर खुशी महसूस हो रही है। लेगा ने बताया कि मोलसरी के 30 पौधे लगाकर इनकी सार संभाल का संकल्प लिया गया। इस दौरान बार संघ उपाध्यक्ष सुमित अरोड़ा, राम कुमार बागोड़िया, शालू रानी, पूनम, राम कुमार बिश्नोई, नूर आलम, नितिन चावड़ा, गुरुदेव सिंह, सोम प्रकाश शर्मा, भोजराज भार्गव, अनिल बिश्नोई, देवीलाल भांबू सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज जो हमारे रेवेन्यू चैम्बर्स बने हुए हैं कलेक्टेड के पीछे, उनके पीछे प्रत्येक चैम्बर के पीछे 2-2 मोलसरी के पौधे आज हमने सभी वकीलों ने मिलकर लगाए, जिसमें हमारे जो जगदीश चंद्र चलाना वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, अरविंद बिश्नोई जी, महेंद्र सिंह संधू, इंद्रराज गोदारा जी और जो वरिष्ठ अधिवक्ता है उन्होंने आकर पौधे लगाए हैं। और हमारा बार संघ का यही उद्देश्य है कि पूरे बार संघ पूरे प्रांगण को जिला परिसर, जिला कलेक्ट्रेट परिसर और न्यायालय परिसर को हरा भरा करने का, ज़्यादा से पौधे लगाने का है, जिससे पर्यावरण शुद्ध हो सके और ग्रीनरी फैल सके। हमारी बार संघ अध्यक्ष महोदय मनजिंदर लेगा द्वारा रेवेन्यू बार चैम्बर के पीछे बहुत सारे पौधे
मूल तरीके लगाए गए हैं, जिसमें हमारे जूनियर अधिवक्ता श्री नूर आलम जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके रैक्सी के ये पौधे लगाए हैं। ये पर्यावरण के लिए काफ़ी सक्रिय रहते हैं और इनका बहुत बहुत लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सके। एसकेडी यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को डायमंड ऑफ स्पोर्ट्स कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। शुक्रवार को एसकेडी विश्वविद्यालय में समारोह आयोजित किया गया। श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में क्षेत्र के कुशल व होनहार खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को सम्मान करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में एसकेडी यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स अकेडमी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय खिलाड़ियों तथा क्षेत्र के गणमान्य खेल प्रशिक्षकों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जीवीएम समूह के डॉक्टर दिलीप मोदी, पैरा ओलंपियन संदीप मान, सामाजिक कार्यकर्ता नरेश महन सहित अन्य लोगों ने शिरकत की। मेजर जनरल प्रीतम बिश्नोई ने अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को खेलों के महत्व बारे में बताते हुए देश सेवा से जुड़कर अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल गिरीश चावला ने बताया कि श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में 9 संकायों के अंतर्गत 128 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने अभी आगे बढ़ना ही शुरू किया था कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण गति धीमी जरूर हुई, लेकिन वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के प्रति अलग जगाने के लिए विश्वविद्यालय पूरी ऊर्जा के साथ प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय को एसोचैम नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2021 में बेस्ट इमेजिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सामाजिक सरोकारों के लिए भी कुशाल दास विश्वविद्यालय सम्मानित हो चुका है। विश्वविद्यालय में समय समय पर राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक व खेलकूद कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। इसी वर्ष 2022 में विश्वविद्यालय की ओर से अन्वेषिका विज्ञान प्रदर्शनी, किसान मेला, राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम में अर्जुन अवार्डी संदीप मान, खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की छात्रा किरण, 18 वर्षीय भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान कविता सुथार, अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अल्पना, एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता अजीत सेखों, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में विभिन्न खेलों में पदक जीतने वाले जसवंत सिंह, अलका गोदारा, अभिषेक गोदारा सहित अन्य खिलाड़ियों को विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। पूरे भारतवर्ष में हॉकी के अंदर बहुत लंबे अरसे के बाद ध्यानचंद जी के बाद में अगर किसी ने रोशन किया तो मेरी इस बेटी ने किया। सबसे बड़े अचीवमेंट, मतलब कल्पना से परे। हॉकी जो ध्यानचंद जी के टाइम में एक सिरमौर हुआ करती थी और उस हॉकी को अगर कहीं दोबारा जीवित किया है तो इस बेटी ने किया। और हमारे आज के हीरो बसंत मान साहब कि जिन्होंने एक छोटे से गांव के अंदर सिलवाड़ा खुर्द के अंदर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पैदा कर दिए वॉलीबॉल में। वो वॉलीबॉल जो गल्फ कंट्रीज अपना हक जमाती है और वो वॉलीबॉल जिसमें पश्चिमी देश किसी दूसरे देश के खिलाड़ी को घुसने नहीं देते, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो 6 फुट से प्लस है और उनकी जो डाइट है वो भी हमारे यहाँ से अलग तरह की है। आज श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय में जो छात्र हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल पे, उनका सम्मान किया गया है, जिसमें आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि रक्षा विभाग भारत सरकार से रिटायर्ड प्रीतम जी बिश्नोई मुख्य अतिथि थे। विश्वविद्यालय प्रबंध ने तमाम खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हासिल किया है उनको 51,000 रुपये, 31,000 रुपये और 21,000 रुपये और ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया है।
श्री कुशालदास विश्वविद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो शिक्षा के साथ साथ खेलों में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया जाए। और आज ज़रूरत है कि फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसी क्षेत्र में हमारे जो कोर्सेज विश्वविद्यालय में प्रोग्राम्ड किए जा रहे हैं वो भी खेलों को ध्यान में देखते हुए किए जा रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। इसी क्षेत्र में और भी इसी प्रकार के खेल आयोजन होते रहेंगे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के ऊपर एकमात्र श्री कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ आपके बीच में 5 अक्टूबर 2018 को स्थापित हुई। इस विश्वविद्यालय ने बहुत कम समय में बहुत तेजी से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता हासिल की है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज जैसे वॉलीबॉल, रेसलिंग, हॉकी। इसी प्रकार से ऑल इंडिया के अंदर 32 खिलाड़ी हमारे भाग ले चुके हैं। विशेष रूप से मैं इस अवसर पर भटनेर क्षेत्र के हनुमानगढ़ जिले के निवासियों से आग्रह करूंगा कि आप अपने होनहार मेधावी जो बालक हैं उन बालकों को खेल को जोड़कर खेल के अंदर भी आज बहुत महत्वपूर्ण कैरियर बना सकते हैं। वैसे तो हनुमानगढ़ नगर पूर्व में भी खेलों के लिए जाना जाता रहा है। हमारे पास पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ये जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है सभी खेल सुविधाओं से युक्त और विशेष रूप से कोचों के द्वारा तराशे गए विद्यार्थी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं प्रबंधन को एवं विशेष रूप से हनुमानगढ़ के सभी मीडिया कर्मियों का आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर आप समय निकालकर विश्वविद्यालय को हमेशा अग्रिम पंक्ति में अग्रिम लाइन में रखते हैं। इसके लिए आप सभी को साधुवाद। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित भट्टा कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर आयोजित होने वाली रामलीला के लिए कलाकारों ने अभ्यास शुरू कर दिया है। जंक्शन की भट्टा कॉलोनी में स्वामी विवेकानंद रंगमंच पर हर साल की भांति इस बार भी स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति के तत्वाधान में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में गुरुवार रात्रि झंडारोहण के साथ अभ्यास शुरू किया गया। इस मौके पर नगर परिषद की पूर्व सभापति नगीनाबाई, भाजपा नेता अमित साहू, कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान आदि ने विधि विधान से झंडारोहण किया। इस मौके पर भाजपा नेता अमित साहू ने कहा कि उम्मीद है कि रामलीला श्री राम के जीवन चरित्र का जिस तरह से चित्रण करती आई है, उसी तरह से इस बार भी श्री राम के जीवन का चित्रण अलग अलग किरदारों
समारोह के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को संजोए हुए स्वामी विवेकानंद सेवा समिति एक उदाहरण है आपसी प्रेम और भाईचारे का। विजय सिंह चौहान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद रंगमंच सेवा समिति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन कर रही है। उम्मीद है कि इस बार भी रामलीला का भव्य मंचन होगा। लोगों को मनोरंजन के साथ साथ श्री राम के जीवन के बारे में भी सीखने का मौका मिलेगा। इस मौके पर मानव तिवारी, राजेंद्र शर्मा, राजन शर्मा, मोहित गुप्ता, अनिल सिंगल, महावीर कश्यप, सूरज कुमार, असलम खान, आकेश कुमार, भानु सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज स्वामी विवेकानंद रंगमंच के तत्वाधान में भट्टा कॉलोनी में जो पिछले 35 वर्षों से रामलीला का मंचन हो रहा है उसके लिए ध्वजारोहण किया। बालाजी महाराज की, गणेश जी महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की सबकी पूजा अर्चना करके इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। पिछले 35 साल से भगवान श्री राम के जीवन का, चरित्र का वर्णन लोगों के बीच में कर रहे हैं और लोगों को श्री रामचंद्र जी की कथा के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पिछले 35 वर्ष से लगातार दिखा रहे हैं। पूरे विवेकानंद रंगमंच को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और एडवांस में अग्रिम इनको बधाई। इनका कार्यक्रम सफल, रामलीला सफल हो जैसे हर वर्ष की बात। स्वामी विवेकानंद रामलीला मंच द्वारा लगातार पिछले 30 वर्षों से आज आप लोगों के द्वारा, शहर के गणमान्य लोगों के द्वारा, मोहल्ला वासियों के द्वारा, शहर वासियों के द्वारा जो रामलीला जो रची जाती है, जीवंत रामलीला रची जाती है, उसका हमें शहर वासियों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। आज आपने हमें जो मान बख्शा है, आज हमने जो झंडारोहण किया है, सभी ने आज मिलकर के यहाँ यूथ के बीच आज ये ध्वजारोहण किया है और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्नातक भाग प्रथम में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर एसएफआई ने एनएम कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी द्वारा नवनिर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष योगिता और संयुक्त सचिव कुलदीप कालवा के नेतृत्व में राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में पुस्तकालय से पुस्तकें जल्द वितरित करने और प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार स्नातक भाग प्रथम की रिक्त सीटों पर प्रवेश देने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। छात्र नेताओं ने बताया कि विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन छात्र छात्राओं को अभी तक पुस्तकें वितरित नहीं की गई हैं। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और बाजार से पुस्तकें लाने को वे मजबूर हो रहे हैं। ज्ञापन में अतिशीघ्र पुस्तकालय कार्ड बनवाकर पुस्तकें वितरण का काम शुरू करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया अधूरी है, अभी पूरी सीटों पर प्रवेश नहीं हुए हैं, विद्यार्थी अंतिम सूची का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसको ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदान की जाएं। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, यश चिलाना, मुकेश कुमार, आकाश कुमार, दिनेश कुमार, राहुल कुमार, अमन कुक्कड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संगठन द्वारा प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें विद्यार्थियों के हेतु जो विद्यार्थी स्नातक प्रथम वर्ष में अपना एडमिशन अभी तक नहीं ले पाए, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो उन्हें सबसे पहले उनका एडमिशन पूरा किया जाए ताकि वो सुनिश्चित कर ले कि हमारा एडमिशन हो चुका है। और जो विद्यार्थी रोजाना कॉलेज जाते हैं उनकी क्लासेज भी शुरू हो गई है, पर अभी तक उनके पास किसी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं है। तो विद्यार्थी अगर पुस्तक नहीं होगी तो वो पढ़ेगा किससे? इसीलिए सबसे पहले महाविद्यालय परिवार सभी विद्यार्थियों को पुस्तक दिलाई। एसएफआई तहसील कमेटी ने आज महाविद्यालय में ज्ञापन सौंपा प्राचार्य को, और जो बच्चे क्लासें लग रही है कॉलेज में अभी तक पुस्तक वितरण नहीं की गई है और बच्चे रोजाना आते हैं और ऐसे क्लासें लग रही है, इस बात पे हमने ज्ञापन दिया। और साथ ही बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीए की, बीकॉम की अभी तक पद खाली है, उनको भी छात्र लिए जाए उनमें। आज एसएफआई तहसील कमेटी द्वारा राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में जिस प्रकार से विद्यार्थियों की नियमित क्लासें लगनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पुस्तक वितरित अभी नहीं किया गया है, इसलिए एसएफआई के दो जीते हुए उम्मीदवार हैं, जो उपाध्यक्ष पद और संयुक्त सचिव पद, दोनों ने प्रतिनिधित्व कर आज ये ज्ञापन सौंपा है कि लाइब्रेरी का काम कंप्लीट कर पुस्तक वितरित की जाए और जो बीए, बीएससी, बीकॉम स्नातक भाग प्रथम के जो सीटें खाली पड़ी हैं, अभी जिन सीटों पर एडमिशन लेना बाकी है, उन पर जल्द से जल्द एडमिशन लिए जाएं। एक चिट्ठी भेजी है हमने आयुक्तालय में कि पोर्टल को खोला जाए और एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाए, बाकी बची सीटों पर आवेदन लिए जाए। नकली खाद बीज विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। नकली बीज, पेस्टिसाइड्स आदि के विक्रय की रोकथाम की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार और कृषि विभाग की नाक के नीचे धड़ल्ले से नकली बीज, नकली खाद, नकली पेस्टिसाइड्स बिक रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर अनभिज्ञ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान साल भर मेहनत करता है, लेकिन नकली पेस्टिसाइड्स आदि से किसानों की फसलें
बर्बाद होकर रह जाती हैं। ज्ञापन के अनुसार सीड कारपोरेशन में धड़ल्ले से नकली बीज तैयार हो रहे हैं। इस बीज का कोई भी आंकड़ा नहीं है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकारी संस्थान नकली बीज, पेस्टिसाइड्स आदि पर मॉनिटरिंग करने में नाकामयाब है। इसी वजह से जगह जगह धड़ल्ले से नकली बीज बिक रहे हैं। ज्ञापन में नकली बीज विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई कर उन्हें दंडित करने की मांग की गई है। किसानों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जो बीटी नरमा आता था उसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम की थैली अगर अलग बीज की आती थी तो वो किसानों को बताया जाता था कि इसके चारों तरफ, खेत के चारों तरफ बीज दो, उसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। जो कि अब क्या है कि उस बीज को कंपनी द्वारा नरमे के बीज के अंदर ही मिला दिया जाता है, जो कि जो बीटी नरमा है उसको न तो उसको होने देता है और न उसके बीज मतलब आमदनी होती है, टींडे लगते हैं। दूसरी बात, नकली पेस्टिसाइड आती है जो कि कृषि विभाग द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तीसरी बात ये है कि किसानों को ऑनलाइन डिग्गियों के लिए फार्म भरे थे। सरकार ने कहा था कि घर मतलब गांव-गांव, खेत-खेत किसान अपनी डिग्गियां बनाए और उसको सब्सिडी मिलेगी। अब जिस किसान ने डिग्गी बना ली है उस किसान को 2 साल से पेमेंट नहीं मिल रही है और उसको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और उस किसान को ये कहते हैं कि आपने बगैर परमिशन डिग्गी क्यों बनवाई, जब उसने आपको फाइल दे दी है, सब कुछ कर दिया है, सारा कुछ डिग्गी बना ली है। आप उसकी डिग्गी चेक करो और उसका फ़ोटो ले और उसके आगे परमिशन के लिए, पेमेंट के लिए, सब्सिडी के लिए सरकार को लिखो। ये कृषि विभाग क्यों नहीं करता है ऐसे काम है? ये किसानों को बार बार चक्कर कटा रहे हैं। हम किसान जिन्होंने डिग्गियां बना ली है वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है। कृषि विभाग के ऑफिसों में जाके वो वहाँ से मतलब वापिस निर्वस्त हो जाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना के प्रचार प्रसार के लिए आज जागरूकता रैली निकाली गई। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आज प्रभात फेरी निकाली गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक प्रवेश सोलंकी ने बताया कि सितंबर माह को प्रथम माह के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भ धारण करने वाली महिलाओं को 5,000 रूपए की राशि दी जाती है। इसके बाद बच्चे का जन्म होने के बाद 2,000 रूपए की अतिरिक्त स्वास्थ्य सहायता राशि जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना का अधिकाधिक महिलाओं को लाभ देने के लिए आज जागरूकता रैली निकाली गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। उसी क्रम में इस बार पंचम पोषण माह मनाया जा रहा है, जिसमें पहला सप्ताह प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार गर्भ धारण करने वाली महिला को 5,000 रुपये दिए जाते हैं डीबीटी के माध्यम से। इसमें आंगनबाड़ी पे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 1,000 रुपये और 6 महीने के बाद कम से कम ANC कराने पे 2,000 रुपये और बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण कराने पे 2,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस योजना का लाभ पहुँचे और पोषण अभियान के बारे में लोगों में जागरूकता। गांव कोला में शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। गांव कोला स्थित महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षा विभाग की ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने बताया कि बैठक में भाग लेने वाले विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसमें सहयोगी संस्था के रूप में कार्य कर रही है। इसमें 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं। उन बच्चों से अपने मूल आइडियाज साइंस या एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा दैनिक दिनचर्या से संबंधित विचार भी आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रकार बेस्ट आइडिया देने वाले बच्चे को 10,000 रुपए के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मेन चीज ये कि इंटेलिजेंस को यूज में लाओ, तो इस तरह के आइडिया जो है वो हमें बच्चों से बनवाने तैयार करवाने और एक बार जो हमें PDF बना करके वो ही अपलोड करेंगे और बच्चों को इसके लिए के लिए अभी हमारे पास पूरा टाइम है, लेकिन बताया गया 30 तारीख इसकी लास्ट 30 सितंबर, लेकिन अपने ये टारगेट 15 सितंबर तक करना है, क्योंकि बाद में जो साइट है वो हैक होने लगती है, अपने हैंग होने लगती है और फिर हम वो आइडिया
आज यहाँ महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोला में इंस्पायर्ड अवार्ड की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जिसमें सभी जो विज्ञान के शिक्षक हैं ब्लॉक के वो यहाँ पधारे हैं और उनको प्रशिक्षण दिया गया है तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। और इंस्पायर्ड अवार्ड के संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है और इसमें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इसमें सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और इसमें बच्चे जो 9वीं से 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं 15 साल के, वो बच्चे प्रत्येक स्कूल से 5-5 बच्चे अपने जो नए जो आइडिया है, नए जो विचार है जो कि हमारे समाज के लिए लाभदायक होते हैं और उन विचारों को वो जो है वो 5 आइडिया जो है वो अपलोड किए जाते हैं जो कि साइंस से संबंधित हो सकते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित हो सकते हैं या हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उससे संबंधित हो सकते हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या को सुगम बनाते हैं। तो ऐसे 5 आइडिया प्रत्येक विद्यालय को इंस्पायर्ड अवार्ड की जो साइट है उस साइट पर अपलोड करने होते हैं और ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 10% आइडिया उनमें सेलेक्ट होते हैं और प्रत्येक जो बच्चा सेलेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस बच्चे को 10,000 रुपये का अवार्ड जो है वो राशि मिलती है और उस 10,000 रुपये का अवार्ड राशि का यूज करके और वो जो आइडिया है उस आइडिया को वो उस मॉडल के रूप में जो है वो उसको बनाता है और उसकी फिर जिला स्तरीय प्रदर्शनी होती है। जिला स्तर से फिर ये स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पे बच्चे जो चयनित होते हैं और नेशनल लेवल पे जो बच्चे चयनित होते हैं ये इनमें से 60 बच्चे पूरे अपने देश में 60 बच्चे के आइडिया जो है वो अंतिम चयनित होते हैं और वो जो अंतिम चयनित आइडिया है वो राष्ट्रपति भवन में उनका प्रदर्शन होता है। आज इंस्पायर अवार्ड मानक योजना पर आइडियाज़ अपलोड करने के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कोला में वर्कशॉप आयोजित की। इस वर्कशॉप के अंदर हमारे हनुमानगढ़ ब्लॉक के 33 PEEO तथा 3 UCEEO इनके सबके परिक्षेत्र में जो भी राजकीय विद्यालय स्थित हैं वहाँ से एक इंस्पायर अवार्ड प्रभारी को बुलाया गया है जो कि विज्ञान का अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या व्याख्याता है और इन सबको जो लक्ष्य दिए गए हैं और कुछ गत वर्षों के अंदर हनुमानगढ़ की जो स्थिति है बहुत अच्छी रही है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य में तो थी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो सबको जो है कम से कम 5-5 आइडियाज अपलोड करने के लिए कहा गया है और उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है इस बार फिर हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।